एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति क्वेश्चन 1 गिव द सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, किस स्थिति में आप सतह का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो हमें ये बेलनाकार क्षेत्रफल दिया गया है जिसमें ए दिया है टू फील्ड नाउ हाउ मच इट कैन होल्ड, यह पता लगाने के लिए कि यह कितना इसमें अंतर्गत आ सकता है। सेकेंड, नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर करने के लिए आवश्यक सीमेंट बैग की आवश्यक संख्या। सी, टू द फाइंड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, इससे पानी से भरे जा सकने वाले छोटे टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं। इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम, इस स्थिति में हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया, इस स्थिति में हम सतह का क्षेत्रफल पा सकते हैं। इन दिस सिचुएशन वी कैन, इस स्थिति में हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्टेड whose volume is greater. Verify it by the finding the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder and with greater volume also the greater surface area. सिलेंडर ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बिना कोई गणना किए आप बता सकते हैं कि किसका आयतन अधिक है। दोनों सिलेंडरों का आयतन ज्ञात करने के लिए सत्यापित करें, जांच करें कि अधिक आयतन वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, ये सिलेंड्रिकल का 14 इसका हाइट है, 7 डायमीटर है, इसका 14 डायमीटर है, 7 हाइट है। तो सॉल्यूशन में सिलेंडर बी इज द ग्रेटर वॉल्यूम, तो हमारा बी जो है इसका ग्रेटर वॉल्यूम होगा। इसका वेरिफिकेशन हम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर 7 है। तो हमारे पास डायमीटर जो था वो 7 था, तो आर इक्वल टू 7/2। तो आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, इसकी हाइट 14 थी ए की। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से कैंसिल किया तो 11 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया 14 को तो 7 आ गया। तो 7 इंटू 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दिया तो 539। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, अब बी की वैल्यू हम निकालते हैं तो इसमें पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, सेकेंड वाले में आर जो था डायमीटर 14 था तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा। तो 7 आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 और एच इसका 7 था तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 से 7 डिवाइड कैंसिल कर दिया तो 22 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या आ गया, 22 इंटू 7 इंटू 7 49 हो गया। 22 में 49 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1078 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हैंस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज डबल ऑफ दैट ऑफ द सिलेंडर ए। हैंस वेरीफाइड दैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इसका 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो था डायमीटर इसका 14 था तो आर आ जाएगा 7/2 और एच हमारे पास 7/2 प्लस आर इसका 14 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/2 प्लस का ये है तो 7/2 का 14 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35/2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका देखते हैं कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कैंसिल किया तो 11 आ गया और 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 11 इंटू 35 तो ये आ गया
385। टोटल सरफेस एरिया B इसमें 2 पाई R इंटू एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 हो गया, और h हमारे पास 7 है प्लस r 7, तो यह जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस हमारे पास क्या आंसर आ गया, सिलेंडर B हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। सॉल्यूशन हम देखते हैं, एरिया बेस इक्वल टू एल इंटू बी, तो एल इंटू बी हमारे पास कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, भी हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल बी एच, तो 900 इक्वल टू 180 इंटू एच, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे h इक्वल टू 900 अपॉन 180, 0 से 0 डिवाइड किया कर दिया, इसके बाद 18 5 जा 90, तो ये 5 आ गया, तो 5 सेंटीमीटर इसका वो हो गया, तो हमारे पास हैंस रिक्वायर इज 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबाइड इज ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल क्यूबाइड्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबाइड। एक घनाभ का आयतन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है, दिए गए घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, एल 60 सेंटीमीटर, बी 54 सेंटीमीटर, एच 30 सेंटीमीटर, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 97,200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू साइड का क्यूब हो जाएगा, तो साइड हमारे पास कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का हम 3 टाइम्स क्यूब कर देंगे, या हम इसको लिख देते हैं 6 को 3 टाइम, दिया जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूबिस फॉर द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 97,200 अपॉन 216, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 450, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड इज 450 numbers. Question number 5, find the height of cylinder whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और उसका आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन हम देखेंगे, v इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, d इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1.40 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है पास 1.54 इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 1.4/2 इंटू 1.4/2, एच हमारे पास फाइंड करना है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम एच इक्वल लिख देते हैं इसको 1.54 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इसके बाद हम इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 154 को तो 14 आ जाएगा, इसके बाद 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7 से 14 कैंसिल हुआ तो 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये पूरी नंबर्स कैंसिल हो गए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, तो हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk is liters that can be stored in the tank. एक दूध की टंकी एक बेलन के आकार की है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। टैंक में संग्रहित किए जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास ये टैंक है, इसमें मिल्क है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हैंस द आर इक्वल टू 1.5 मीटर, एच इक्वल टू 7 मीटर। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास पाई हो गया 22/7
इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.25 आ जाएगा। इसके बाद 22 का 2.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.50 आ जाएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लीटर मिल्क इस लीटर 49.50, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये लीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 49,500 लीटर, हैज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 49,500 लीटर। Question number 7. If each edge of the cube is doubt, first how many times will be the surface area increase? सतह का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। लेट द एज ऑफ द क्यूब x सेंटीमीटर, इफ द एज ऑफ डाउट then the new edge 2 into centimeter 2x centimeter, original surface area 6x square, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यू सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4x स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर, रेशो 6x स्क्वायर रेशो 24x स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 4 या 24, तो 1:4। Hence, the new surface area will be 4 times of original surface area. Second, original surface volume of the cubic x cube centimeter cube. New volume of cubic 2x का क्यूब, तो 2x का क्यूब का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे तो 8x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, रेशो x क्यूब रेशो 8x क्यूब, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 1/8, तो 1/8 रेशो हो जाएगा। Hence, the new volume will be the 8 times of original value, इसलिए न्यू वैल्यू मूल वैल्यू से 8 टाइम्स मोर है। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज प्यूरिंग इनटू द क्यूबिडल रिजर्व एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, इफ द वैल्यू ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक द फिल द रिवर्सर। एक घनाकार जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है। यदि जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वेशन इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108,000 लीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग इनटू द रिजर्वर इज 1 मिनट, 1 मिनट में जलाशय में भरने वाले पानी की मात्रा 60 लीटर। टाइम टेकन टू फिल द रिवर्सर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिवर्सर अपॉन रेट ऑफ द फॉलोइंग द वाटर 108,000 अपॉन 60 मिनट, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 को हम डिवाइड करेंगे 10800 को, तो 1800 मिनट्स आ जाएगा। अब हम इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1800 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 8 18, तो 30 आ गया, तो 30 आवर्स आ गया। हैंस द रिक्वायर आवर्स ऑफ द फिल द रिवर्सर 30 आवर्स, अतः जलाशय को भरने के लिए आवश्यक घंटे 30 घंटे लगेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।